Hello student, today we are going to start your poem 6 in standard 6th. Okay, so let me start poem number 6, The Wonderful Words. क्या नाम है poem 6 का? The Wonderful Words. Okay, so first of all we listening this poem story. Okay, so all people think as well as speak. It is God's special gift to man. Every person speaks at least one language to express his thoughts. The poet advised us to master a language, at least our mother tongue. We must not let a great or good thoughts die because we do not know how to say it. English is a wonderful and rich language. One can express one's thoughts in this language effectively. What we need is to look for proper words to put forth our ideas clearly. It is wrong to think that there are no lovely thoughts left to be expressed. Words are wonderful medium to communicate. If you have some new and beautiful thing to say, everyone is willing to hear it. Every thought is like a prisoner in our mind. We can set that idea free with the help of words. It is just possible that the thoughts may be marvelous. Okay, so now let me start. Never let a thought shrivel and die for want of a way to say it. For English is a wonderful game, and all of you can play it. All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head, so that they came out clear and true and handsomely groomed and fed. For many of the loveliest things have never yet been said. So its paragraph said is, अपने किसी भी विचार को इस कारण मुरझाने या मरने मत दो, क्योंकि तुम्हारे पास उन्हें कहने के लिए उपयुक्त तरीका नहीं है या सही शब्द का अभाव है, कारण कि अंग्रेजी ऐसा विस्मयकारी खेल है जिसे तुम सभी खेल सकते हो। तुम्हें बस यही करना है कि अपने मन के उत्कृष्ट विचारों को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्दों को खोज लो, ताकि जब वे तुम्हारी कलम से निकले तो स्पष्ट और सच्चे हो तथा उन्हें भलीभांति पालिश किया गया हो और वे सारगर्भित हो, क्योंकि असंख्य सुंदरतम बातें या विचार अभी तक व्यक्त नहीं किया जा सके। ओके, then next, words are the food and dress of thought. They give it its body and swing, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. But only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. So, शब्द ही विचारों का भोजन और वस्त्र या कलेवर होते हैं। शब्द ही विचारों को एक रूप और गति प्रदान करते हैं। पता है ना आप लोगों को, कोई शब्द बोलता है, अगर एक छोटा सा ही शब्द होता है फिर भी वो हमारा जो मसल्स है वो तुड़वा देता है। अगर कोई हम ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं तो हमारी कितनी भी गलती क्यों ना हो, फिर भी वो हमें सामने वाला माफ़ कर देता है। इसीलिए वर्ड्स में बहुत
ऐसी तरह वर्ड्स में बहुत शक्तियाँ होती हैं। सुंदर और नया, ताज़ा और सुंदर कथन सुनने को लालायित है, पर केवल शब्द ही तुम्हारी आंखों के पीछे मस्तिष्क में बंद विचारों को कैद से मुक्ति दिला सकता है। संभवतः तुम्हारे दिमाग में इस समय भी कोई अति सुंदर नया विस्मयकारी विचार बुलबुला रहा हो। So your poem is complete and I hope you understand this poem। फिर से मैं आप लोगों को स्टोरी बता देती हूँ कि सभी मनुष्य सोचते और बोलते हैं, यह परमात्मा की मानव को विशेष दान है। हर व्यक्ति कम से कम एक भाषा तो अपने विचार व्यक्त करने हेतु बोल ही सकता है। आप लोगों को पता ही होता होगा, जैसे कि आप लोग गुजराती जानते हैं, हिंदी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं। ओके, तो आप लोग 3 भाषा बोल सकते हैं। वैसे अगर किसी कोई ऐसा सामान्य व्यक्ति हो तो वो कम से कम एक भाषा तो बोल ही सकता है। कवि हमें सलाह देता है कि हम कम से कम अपनी मातृभाषा में निपुणता हासिल कर लें। हमें अपनी किसी महान या सुंदर विचारों को केवल इस कारण मरने नहीं देना चाहिए कि हम उसे प्रकट करने की शैली नहीं जानते। अंग्रेजी एक अद्भुत तथा समृद्ध भाषा है। व्यक्ति इस भाषा में अपने विचारों को प्रबोधपादक तरीके से व्यक्त कर सकता है। हमें ज़रूरत इस बात की होती है कि हम उसके लिए उपयुक्त शब्द खोज लें ताकि हमारी बात स्पष्ट हो जाए। यह सोचना गलत है कि अब कोई भी सुमधुर विचार कहने के लिए बचे ही नहीं। शब्द संचार के अद्भुत साधन हैं। यदि आपको कोई नई और सुंदर बात करनी है तो उसके लिए श्रोताओं की कमी नहीं है। यह हर विचार हमारे मस्तिष्क में एक कैदी की भांति होता है। शब्दों के सहारे हम उस विचार को मुक्ति दे सकते हैं। नितांत संभव है कि वह विचार बहुत उच्च कोटि का है। ओके, सो द नेक्स्ट वी हैव solve the exercise। okay, so first I have working with the poem। first question is, with your partner complete the following sentence in your own words using the idea in the poem। okay, उसका first है, do not let a thought shrivel and die because, do not let a thought shrivel and die because, so its answer is you do not know how to say it। you do not know how to say it। okay, the next second is, English is a blank with words that everyone can play, so wonderful game। so its full sentence is, English is a wonderful game with words that everyone can play। okay, the next third number, one has to match blank, so blank में आएगा the words to the brightest thought in one's head। so full sentence is, one has to match the words to the brightest thoughts in one's head। okay, the next, words are the blank of thought, so blanks में आएगा food and dress। so full sentence is, words are the food and dress of thought। the next second question है, in groups or four discuss following lines and their meanings। so first is, all that you do is match the words to the brightest thoughts in your head। so your answer is, you need to look for proper and accurate words to convey your thoughts beautifully। okay, you need to look for
proper and accurate words to convey your thoughts beautifully. Okay. The next second is, for many of the loveliest things have never yet been said. So its answer होगा, it is wrong to think that all that was worth saying has already been said earlier. There are numerous lovely things waiting to be said. Okay. It is wrong to think that all that was worth saying has already been said earlier. There are numerous lovely things waiting to be said. The next, third number is, and everyone's longing today to hear some fresh and beautifully thing. So its answer is, if you have got some original and stinking to say, you will find thousands of eager listeners. Okay. If you have got some original and stinking to say, you will find thousands of eager listeners. Okay. Then last, but only words can free a thought from its prison behind your eyes. So its answer is, mind is a treasure house of wonderful ideas and plans. They are like captives in your head. Only proper words can liberate those thoughts from the prison. Okay. Mind is a treasure house of wonderful ideas and plans. They are like captives in your head. Only proper words can liberate those thoughts from the prison. So I hope your poem 6 is done, and I hope you are understanding in this poem and exercise. और ये जो भी क्वेश्चन आंसर एंड जो पोएम फिलिंग द ब्लैंक एंड ये जो है वो आपको आपके नोट में वन टाइम लिखना है. ओके.